भगवान श्री राम का नाम किसी के लिए भी ऐसा नहीं है जो बहुत नया हो। जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें सभी उन प्रश्नों का उत्तर है। ये एक ऐसी एकांकी है जिसको बच्चे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांगी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आपने प्रभु श्री राम और सीता की तो कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जिन्होंने रामचरितमानस को एक अलग नजरिए से देखा, समझा और लिखा है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल की परी जोशी, जिन्होंने रामचरितमानस को एक अलग ही नजरिए से देखा और समझा है। मैम, आज के इस मॉडर्न ज़माने में जहाँ लोग ज़्यादातर समय सोशल मीडिया पर बिताना पसंद करते हैं, आपको ये इंस्पिरेशन ये कहाँ से मिला कि आपने इतना कुछ सोचा और लिखा? देखिए, आप सभी को पहले तो मेरा नमस्कार, जय श्री राम, और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। और रामचरितमानस को लिखने के अगर इंस्पिरेशन की बात करूं तो इंस्पिरेशन मुझे मेरे बचपन से मिला। भगवान श्री राम का नाम किसी के लिए भी ऐसा नहीं है जो बहुत नया हो या कोई भी हो जो उससे अनभिज्ञ रहा हो। तो राम जो पूरी सृष्टि चला रहे हैं, तो इस नाम से मैं हमेशा से परिचित थी। और बस ये रहा कि जो आपने अपनी किताबों में क्या नयापन दिखाया है युवा वर्ग को या लोगों को कि कैसे आगे बढ़े इन चीज़ों को लेके? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने रामचरितमानस के 7 अलग अलग पात्रों को चरितार्थ करने की कोशिश की है एकांकी के माध्यम से। और रामचरितमानस पर एकांकी जब मैंने लिखी तो सबसे पहला एक बहुत जाहिर सी बात है कि सबसे पहला जो नाम था रामचरितमानस के लिए वो राम थे। जब राम पर मैंने एकांकी लिखी, ये एक ऐसी एकांकी है जिसको बच्चे कैरेक्टराइज कर सकते हैं या युवा कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कोई भी उसमें हो सकता है। तो एकांकी जो थी वो एक नई ऐसी विधा थी, एक नई फॉर्म थी जिससे मैं रामचरितमानस को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकती हूँ। और यही इसका नयापन भी है कि इसकी जो शब्द शैली है वो इतनी आसान है और निकली ग्रंथ से ही है। रामचरितमानस ही उसका स्रोत है, लेकिन ये इतनी आसान है कि इसको कोई भी बहुत आराम से पढ़ या समझ सकता है। इससे अलग मैम, आपने महिलाओं के लिए भी कई कहानियाँ लिखी हैं, बच्चों के लिए भी कई कहानियाँ लिखी हैं, उसके बारे में बताइए। लगभग 3-4 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया था और वुमेन ओरिएंटेड, मैं कहूँ महिला केंद्रित 11 कहानियाँ मैंने लिखी जो साहित्य अकादमी से अनुमोदित भी हैं। और वही कहानियाँ लिखने से मेरा लिखने का सफ़र जो है वो शुरू हुआ। और उसके बाद जब इन कहानियों को मैंने लिखा तो मुझे लगा कि आज के खालीपन में, जब हम कहते हैं बच्चे सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है, ये जो कहानी कहने का एक असर होता था जो हमारी दादी नानी कहा करती थी और बच्चों को बिठा करके सुनाती थी, तो आज वो कहानियाँ रिपीटेशन होती हैं। कई बार हमने पेरेंट्स को ये भी कहते सुना कि भाई कहानियाँ हैं कहाँ बच्चों की जो हम सुनाएं। तो इस विचार को मन में रखते हुए मैंने नई कहानियाँ ऐसी लिखी जो बहुत ही आसान, जिनकी वो हो रूपरेखा हो और एक अच्छा मूल्य भी उन कहानी में हो जो किसी भी बच्चे को सुनाई जा सके। ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर के हमें बैठना पड़ता है, और इन पे मैंने कहानी लिखना शुरू की। वो जो किताब है वो मेरी प्रकाशन के प्रोसेस में है और बहुत जल्द ही मैं उस किताब के भी साथ होंगी। ये हमारे साथ थी अभी परी जोशी, जिन्होंने महिलाओं को और युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई सारी कहानियाँ लिखी हैं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार न्यूज़। मैं हूँ शुभांगी, वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ।